हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जैन कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को इतना उसकी माँ जरूर सिखाती है, जैन परिवार में पैदा होने वाले बच्चे को इतना उसकी माँ जरूर सिखाती है, उसे और कुछ आए ना आए, उसे और कुछ मालूम हो ना हो, पर उसको इतना जरूर मालूम होता है कि तीर्थंकर 24 होते हैं। 24 तीर्थंकर के नाम याद हो ना हो, लेकिन इतना जरूर याद होता है, इतना जरूर पता होता है कि तीर्थंकर 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 24 होते हैं। कहने वालों ने कहा है, पत्थर जो चोट से टूट गया, पत्थर जो चोट से टूट गया वो कंकर हो गया, पत्थर जो चोट को सह गया वो तीर्थंकर हो गया। बांसुरी बनाने के लिए बांस को तोड़ना पड़ता है। बांसुरी बांसुरी बनाने के लिए बांस को काटना पड़ता है, और मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को छांटना पड़ता है। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को छांटना पड़ता है। कुंदन बनाने के लिए सोने को आग से गुजरना पड़ता है, और महान होने के लिए आदमी को गमों में भी मुस्कुराना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं लोगों से हर हाल में मुस्कुराने की आदत बनाओ। हर हाल में मुस्कुराने की आदत बनाओ। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ चाल मस्त लोग होते हैं, चाल मस्त चलते हैं तो उनकी चाल देखना, मेरा जूता है जापानी। चाल मस्त चलते हैं तो मस्त चलते हैं, तो मस्त पैसा जरा सा पैसा आ जाता है, जरा सा पैसा आ जाता है, उनकी चाल बदल जाती है, उनकी ढाल बदल जाती है। चाल मस्त होते हैं। कुछ लोग चाल मस्त होते हैं, कुछ लोग गाल मस्त होते हैं। गाल मस्त बात करने बिठा दो, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, सुनने वाले थक जाएं, लेकिन सुनाने वाला गाल मस्त हो। कहां कहां की बातें सुनाएंगे, कैसी कैसी बातें सुनाएंगे, सुनने वाले थक जाए पर सुनाने वाले नहीं थकते हैं। चाल मस्त और गाल मस्त। पर मैं कहूंगा आपसे, अगर दुनिया में आपको हर समय खुश रहना है तो हर हाल में मस्त रहने की आदत डाल लीजिए। हर हाल में मस्त रहने की आदत, हर हाल में मस्त रहने की आदत। हर हाल में मस्त रहने की आदत, और वो आदत यूं होगी, जो भी दे दे मालिक तुम कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। आदमी अपनी सोच को बदले, आदमी अपने विचार को बदले,
सवाल किया, जिंदगी में सुख हो ये तो ठीक है, पर दुख क्यों? जिंदगी में सुख हो ये तो ठीक है, पर दुख क्यों? गुरु से सवाल किया, गुरु ने समाधान नहीं दिया। शिष्य को कहा चलो मेरे साथ। नदी पर ले गए। शिष्य ने कहा, गुरु जी मैंने आपसे कुछ सवाल किया कि जिंदगी में सुख हो ये तो समझ में आता है, पर दुख क्यों? गुरु कुछ बोले नहीं। नदी के किनारे पहुंचे, नाव में बैठ गए और शिष्य से कहा, ये पतवार लो, इससे नाव आगे बढ़ेगी। एक ही पतवार रखना, एक ही तरफ चलाना। शिष्य एक ही तरफ पतवार चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। वो नाव आगे बढ़ने की अपेक्षा उधर ही घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, आगे नहीं बढ़ी। एक ही पतवार चला रहा था, एक ही तरफ पतवार चला रहा था। इस वजह से वो नाव उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही उधर घूम रही थी। गुरु ने कहा, अब पतवार दोनों तरफ चलाओ। उसने कभी इधर पतवार चलाना शुरू किया, कभी इधर पतवार चलाना शुरू किया। उससे ये हुआ कि नाव आगे बढ़ने लगी। गुरु ने कहा, बेटा जिंदगी में अगर सुख दुख की दोनों की पतवारें होंगी तो जिंदगी की नाव आगे बढ़ेगी, वरना जिंदगी की नाव उधर घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। इसीलिए कहने वालों ने कहा है, जिंदगी में थोड़ा सा दुख भी होना चाहिए। अगर दुख ना हो तो कोई भी आदमी भगवान को बोलो याद नहीं करे। अगर जीवन में संकट ना आए, जीवन में परेशानी ना आए, जीवन में दुख ना आए, तो कोई आदमी भगवान को भजन नहीं करे, कोई आदमी संत मुनियों को पूजे नहीं, कोई आदमी संत मुनियों को माने नहीं, कोई आदमी संत मुनियों को सुने नहीं, कोई आशीर्वाद की कामना नहीं करे। इसलिए कहा जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख भी चाहिए। मीठा के साथ अगर नमकीन हो तो मीठे का स्वाद बढ़ जाता है। अकेला मीठा ही मीठा हो तो गला रूंध जाता है, और बीच में नमकीन मिल जाए तो आनंद आ जाता है। सुख के साथ दुख जरूरी है, मीठा के साथ नमकीन जरूरी है। और अगर जीवन में संकट आए उस समय घबराना नहीं, बल्कि सोचना, बल्कि सोचना, बल्कि सोचना, बल्कि सोचना कि दुख तो दूध के दांत हैं। दुख दूध के दांत हैं और दूध के दांत का जाना तय होता है। दूध के दांत, बच्चा पैदा होता ना, सबसे पहले उसके मुख में दांत आते हैं। वो दांत कौन से? दूध के दांत। और दूध के दांत टूटते हैं नहीं टूटते? टूटते हैं। दुख जीवन में, दुख जीवन में, दुख जीवन में दूध के दांत हैं। दूध के दांतों का जाना तय है, और जिंदगी में जो दुख आया है उसका भी जाना तय है। सुख और दुख दोनों मेहमान हैं। सुख और दुख दोनों मेहमान हैं, और मेहमानों का तो आना जाना लगा रहता है। सुख और दुख दोनों मेहमान हैं, और मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। मेहमान स्थायी नहीं होता। मेहमान परिवार का सदस्य नहीं है। परिवार का सदस्य तो स्थायी होता है, वो जाता नहीं है। वो तो घर में ही रहता है, सारी उम्र रहता है,
सारी जिंदगी रहता है। सुख और दुख मेहमान हैं, और मेहमानों का बोलो आना जाना लगा रहता है। मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। ठीक इसी तरह से सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। मेहमान 4 तरह के होते हैं। मेहमान 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, वो जो जल्दी आए जल्दी जाए। नंबर 1, मेहमान 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, वो जो जल्दी आए जल्दी जाए। नंबर 2, जो देर से आए देर से जाए। नंबर 3, जो देर से आए जल्दी जाए। नंबर 4, वो जो जल्दी आए देर से जाए। एक बार फिर सुन लेना। अभी अपने को डिसीजन करना है अच्छा मेहमान कौन सा है। अभी डिसीजन करना है 4 तरह के मेहमानों में से अच्छा मेहमान, सबसे बढ़िया मेहमान कौन सा है। अभी ध्यान से सुन लेना, डिसीजन करना अपने को। मेहमान को रवाना करना है ना, मेहमान को रवाना करना है ना। मेहमान 4 तरह के। एक वो जो जल्दी आए जल्दी जाए। दूसरा वो जो देर से आए देर से जाए। तीसरा वो जो देर से आए जल्दी जाए। चौथा वो जो जल्दी आए देर से जाए। सबसे बढ़िया मेहमान कौन सा? हाथ उठाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ बोलो, 1 मिनट। देर से आए और हाँ बोलो। जो अपने समय से आए और समय से जाए। 4 में से बोलो, अपना 5वां तैयार मत करो। 4 में से बोलो, हाँ बोलो। हैं? 4 तरह के मेहमान मैंने बताए, उसमें से अच्छा मेहमान कौन सा? लास्ट वाला, जो जल्दी आए और देर से जाए। शादी है 10 तारीख को, आ गया 5 तारीख को। जल्दी आए। हाँ आप बोली। 1 मिनट, 1 मिनट। जो देर से आए जल्दी आए। आप बोलिए। देर, हाँ आप बोलिए। देर से जाए देर से आए और हाँ बोलो बेटा। जल्दी आए और जल्दी बोलो। हैं? मेहमान अगर सुख है, हाँ अच्छा, जल्दी आए और ना जाए। और दुख है तो मेहमान की बेइज्जती है ये तो। बोलो। हैं? परिस्थिति के हिसाब से चारों तरह के मेहमान अच्छे हैं। ठीक है बेटो, देखिए आपने जवाब दिए, ठीक है। सबसे बढ़िया मेहमान जो देर से आए। सबसे बढ़िया मेहमान जो देर से आए और जल्दी जाए, वो सबसे बढ़िया मेहमान। 17 साल बाद आया हूं। सत्रह साल बाद आया हूं, और चौमासे के तुरंत बाद। ऐसा नहीं कि 3 महीने पहले से आ गए और 2 महीने बाद में पड़े रहे, नहीं। सबसे अच्छा मेहमान बनता हूं मैं जीवन के लिए। कहने वालों ने कहा, बात को समझना। कहने वालों ने कहा कि सुख दुख मेहमान है, परिवार के सदस्य नहीं है। और मेहमानों को तो आना जाना लगा, ये जीवन में लगा रहेंगे। सुख दुख तो लगे रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे।
समस्याएं कुछ ना कुछ आती रहेंगी, समस्याएं जिंदगी में बनी रहेंगी। हर आदमी के जीवन में समस्या है। दुनिया में चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो या गरीब से गरीब आदमी हो, समस्या सबके जीवन में है। समस्या सबके जीवन में, समस्याएं अलग अलग हो सकती है, समस्याओं में फर्क हो सकता है, समस्या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन समस्या सबके सामने है। दो व्यक्ति बात कर रहे थे, दो दोस्त बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा, यार मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे मुमताज ही नहीं मिलती। उसने कहा, मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मुझे मुमताज ही नहीं मिलती। दूसरा बोला, यार मैं भी ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरी मुमताज ही नहीं मरती। समस्या दोनों के सामने है। समस्या दोनों के सामने है। एक के सामने समस्या है कि उसे मुमताज नहीं मिलती, दूसरा के सामने समस्या है कि उसकी मुमताज नहीं मरती। समस्या दोनों के सामने है, अमीर हो या गरीब, समस्या सबके जीवन में है। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, समस्या सबके जीवन में है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098107 24900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।